नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2023, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। दोस्तों, भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस वर्ष का लोगो था खिलता हुआ कमल और दोस्तों यह इसका 18वां संस्करण था। और दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम था वासुदेवो कुटुम्बकम और दोस्तों इसका इंग्लिश में थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दोस्तों G20 19 देश और यूरोपियन संघ का एक समूह है। दोस्तों G20 का स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। और दोस्तों G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। और दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और दोस्तों 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का आयोजन किया है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका 14वां संस्करण था और इसका थीम था द रनवे ऑफ विलियन ऑपरोन चूटली। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजी। दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का मेजबानी फिजी ने किया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 12वां संस्करण था और दोस्तों इस वर्ष का थीम था ट्रेडिशनल लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों इसका 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 जो कि मॉरिशस में आयोजित हुआ था। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। दोस्तों भारत ने इसकी मेजबानी की है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका अध्यक्ष था एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने किया था। और दोस्तों इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों यह इसका 15वां संस्करण था और दोस्तों 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन में हुआ था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। दोस्तों जापान G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 49वां संस्करण होगा। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। दोस्तों G7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सभी G7 सदस्य देश हैं। दोस्तों भारत G7 का सदस्य नहीं है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ था, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, भारत। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 22वां संस्करण था। और दोस्तों WSDS का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों यहाँ अमीरात छूट गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त जलवायु परिवर्तन 2023 का आयोजन हुआ है, जिसे COP28 भी कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 28वां संस्करण है।
दोस्तों COP28 जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन। दोस्तों COP17 सम्मेलन 2022 का आयोजन मिस्र में हुआ था। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मैड्रिड, स्पेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यह इसका 32वां संस्करण था। दोस्तों नाटो का महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन विलियंस, लिथुआनिया में होगा, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर, मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इंदौर लिखा गया है, होगा इंदौर। दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मान कर चले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दावोस, स्विट्जरलैंड। दोस्तों दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 53वां संस्करण था और दोस्तों इसका थीम था कॉरपोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 23वां संस्करण था और दोस्तों संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। दोस्तों SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसका स्थापना 2001 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है बीजिंग, चीन में है। और दोस्तों इसका जो महासचिव है झांग मिंग है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक, थाईलैंड। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 19वां संस्करण था और दोस्तों बैठक की अध्यक्षता डॉन प्रमुदविनई जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया था। दोस्तों भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता राजकुमार सिंह जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। और दोस्तों इसका जो स्थापना है 6 जून 1997 को हुआ था और दोस्तों इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। और दोस्तों इसका अध्यक्ष थे तेंजिन लेकफेल। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुआलालंपुर, मलेशिया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका 5वां संस्करण था और दोस्तों भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और इसमें दोस्तों 10 देश शामिल हैं। दोस्तों इसका महासचिव हैं लीम जोक होई। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी, UAE। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यह इसका पहला संस्करण है और दोस्तों I2U2 का फुल फॉर्म होता है इंडिया, इजराइल, UAE और US। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पनामा। दोस्तों पनामा में विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे GST भी कहते हैं
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री है। दोस्तों पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं और जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं। तो आप लोग इन सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षी वार्ता आयोजन कहाँ हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षी वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षी वार्ता का आयोजन हुआ है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।